इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए मिल के पढ़ते हैं। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। 3 फ्रेंड्स हैं, रमेश, सीलू एंड जमाल, और उनके पास रिस्पेक्टिवली 20, 50 एंड 80 पेंसिल्स हैं। After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Silu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. 4 months के बाद रमेश 20 पेंसिल में से 10 पेंसिल्स यूज कर चुके हैं, सीलू 25 पेंसिल यूज कर चुकी हैं, जमाल 80 पेंसिल्स में से कितने पेंसिल्स यूज कर चुके हैं? 40 पेंसिल्स। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है? व्हाट फ्रैक्शन डीड ईच यूज अप? तीनों ने अपने अपने जो उनके पास पेंसिल्स थी उसमें से कौन सा फ्रैक्शन यूज किया है। और सेकंड पार्ट बोल रहा है चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स। तो मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सारे टूल्स उसी प्रॉब्लम के अंदर दिए रहते हैं। बस आपको ये सोचना है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओके, और हमें क्या निकालना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं, एक है रमेश, दूसरी सीलू और तीसरे जमाल। शुरू में उनके पास कितनी कितनी पेंसिल्स थी? तो हम 80 पेंसिल्स, तो यहाँ हमने लिखा रमेश के पास शुरू में टोटल पेंसिल्स 20, सीलू के पास 50 पेंसिल्स, तो सीलू के पास टोटल पेंसिल्स 50, जमाल के पास शुरू में कितनी पेंसिल्स थी? 80 पेंसिल्स। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स, जमाल हैड 80 पेंसिल्स, ये हमने यहाँ लिख लिया है। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश कितनी पेंसिल्स यूज कर चुके हैं? 10 पेंसिल्स। तो हम दूसरी रो एक बनाते हैं यूज्ड पेंसिल्स का, यूज्ड पेंसिल्स। 4 मंथ के बाद कितनी कितनी पेंसिल्स यूज कर चुके हैं? रमेश ने कितनी यूज करी हैं? 10 पेंसिल्स। सीलू कितनी यूज कर चुकी हैं? 25 पेंसिल्स। जमाल कितनी पेंसिल्स यूज कर चुके हैं? 40। तो रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर लिया आउट ऑफ कितने में से? 20 में से। सीलू ने 25 पेंसिल्स यूज कर लिए आउट ऑफ कितने में से? 50 पेंसिल्स में से। जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर चुके हैं आउट ऑफ कितने में से? 80 पेंसिल्स में से। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? हमें उन पेंसिल्स का फ्रैक्शन निकालना है जो क्या हो चुका है? यूज हो चुकी है। ओके, सो रमेश ने कितनी पेंसिल्स यूज कर चुका है? 10। सो हमें इन 10 फ्रैक्शंस का, 10 पेंसिल्स का क्या निकालना है? फ्रैक्शंस निकालना है। कितने में से? टोटल 20 पेंसिल्स थी। सो जो हमारे पास यूज पेंसिल का रमेश के लिए फ्रैक्शन बनेगा, उसका डिनोमिनेटर कितना होगा? टोटल कितनी पेंसिल्स थी? 20। तो ये होल का, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, होल को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितनी पेंसिल यूज करी हैं? 10 पेंसिल्स। कितने पार्ट्स लिए गए हैं? 10 पार्ट्स। तो जो रमेश का यूज पेंसिल्स का फ्रैक्शन है वो क्या है? 10/20। सीलू ने कितनी पेंसिल्स यूज करी हैं? 25 आउट ऑफ कितने? 50। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? 50 टोटल पेंसिल्स। और कितनी, किसका फ्रैक्शन निकालना है हमें? यूज पेंसिल का। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 25। जमाल का कितनी पेंसिल्स यूज करी हैं? 40। तो 40 क्या होगा? न्यूमरेटर। कितनी पेंसिल्स में से? 80 पेंसिल्स में से। 80 पेंसिल्स में। तो जमाल के यूज पेंसिल्स का फ्रैक्शंस क्या है? 40/80ths। तो हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ
हर और हिज पेंसिल्स। चेक कीजिए कि क्या उन तीनों ने जितनी पेंसिल्स उनको मिली थी उनका इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है। कैसे पता चलेगा कि तीनों का जो यूज्ड अप पेंसिल्स का फ्रैक्शन है वो इक्वल है? दो तरीके हैं। पहला मेथड, हम ये शो करें कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। दूसरा तरीका, हम इन तीनों को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें, और अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो तीनों फ्रैक्शंस हैं वो सेम फ्रैक्शंस होते हैं तो इसका मतलब तीनों का जो यूज्ड अप पेंसिल्स का फ्रैक्शन है वो क्या है, सेम है। तो हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं, हम तीनों को रिड्यूस कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म्स में। सो 10/20 हम देख सकते हैं कि इसमें जो है 10 जो है 10 का भी फैक्टर है और 20 का भी फैक्टर है। इनफैक्ट 10 जो है दोनों जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उन दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 10 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 10, डिनोमिनेटर ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10। सो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया है वो 1/2 आ गया है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 10/20 फ्रैक्शन की। सीलू का फ्रैक्शन 25/50। अगेन 25 इसमें न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है। इनफैक्ट 25 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो हम 25 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। 25 डिवाइडेड बाई 25, 50 डिवाइडेड बाई 25। अगेन हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या है, 1/2। सिमिलरली यहाँ 40 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। सो 40 से हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास अगेन जो फ्रैक्शन आ रहा है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है 40/88 की, वो क्या है, 1/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज्ड अप पेंसिल्स का जो फ्रैक्शन है तीनों रमेश, सीलू और जमाल का वो सेम है, 1/2, 1/2 एंड 1/2। इसका मतलब यस, तो हमारा आंसर होगा कि तीनों ने इक्वल फ्रैक्शन, जो जितने भी उनको पेंसिल्स मिली थी उनका इक्वल फ्रैक्शंस क्या करा है, यूज किया है। थैंक यू।